ड्रॉप उन्होंने लिया है और जो वेस्टर्न शोर लाइन रहती है उसके आसपास के इलाकों में जो खिलाड़ी हैं वो हमें देखने को मिलते हुए। लॉस और मनॉस वो प्रेमॉस के एरिया में गए और उनको वहां चैलेंज करने के लिए कोई नहीं। पिछला मुकाबला जहां पे पूरा ईस्टर्न हमें जो सर्कल था पहला वो आपको बेहतर साबित करने में। चलिए यशु को इस बार स्पॉट किया और पूरी टीम कितना और आगे जा सकती है। वहीं बॉट आर्मी ई स्पोर्ट्स की बात करें, व्हाइट वॉकर्स के काफी नजदीक हमें देखने को मिल रहे हैं और वही गलती, एक ही व्हीकल में मल्टीपल प्लेयर सवार है। वाइपर बोलते उनकी बोलती बंद की गई इस मुकाबले में मरनॉक्स के द्वारा। और देखना यह है कि बॉट आर्मी स्पोर्ट्स के बचे हुए खिलाड़ी जो कि 2 ही बचे हैं कितना बेहतर और कर सकते हैं। सरप्राइज हूं क्योंकि स्प्लिट जिस तरीके से वो रखा गया था उनके एंड से एक खिलाड़ी कहीं और खत्म हुए गटका के आसपास बिल्कुल ओपन ग्राउंड में, और उसके बाद एक गाड़ी पे 3 खिलाड़ियों का इस तरीके से आगे बढ़ना। अब बचे हुए 2 प्लेयर्स बहुत ज्यादा डिफेंसिव होने वाले। सर्कल का बहुत अच्छा हिस्सा है बॉट आर्मी स्पोर्ट्स के पास, लेकिन अब नंबर्स बचे नहीं है। लेकिन सदर्न साइड पे एक अलग ही स्टोरी लाइन देखने को मिल रही। टीम अल्फा कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है। वो उन्हें पता है कि इनके जस्ट बैक लाइन पे एक टीम आके रुकती है तो उनसे क्यों ना फाइट किया जाए। और जेनिक्स एफएम, एलएचएस, बहुत सारे नाम एक दूसरे के आमने सामने आने वाले। जी हाँ, टीम अल्फा उतनी अच्छी शुरुआत हुई नहीं, अतुल सही वक्त में लगभग सक्षम हुए भी, बट बहुत ओपन एरिया से जाना पड़ेगा। डैमेज उनके ऊपर अभी भी पड़ता हुआ, क्या वो कुछ कमाल दिखा सकते हैं? शोगन वो रिवाइव देने के लिए यहाँ पर आए। एल्फा उनके पास अब वो मौका है कि वो अपना ट्रिगर डिसिप्लिन हटाएं। वो 2 फिनिशेस यहाँ से लेकर के जा सकते हैं। चलिए फाइनली एल्फा बाहर निकले, नॉक को फिनिश किया। अभी भी अल्फा को अगर यहाँ पे समाप्त किया गया तो आसानी से ये मंजर बन सकते हैं। बट बैकलाइन से आप देखें कॉफिन वो आ चुके हैं स्प्रे करते हुए आते हुए। उन्हें पता है कि इस वक्त में मेरे टीममेट को मेरी साथ की जरूरत है और वो साथ देने के लिए आते हुए कॉफिन, लेकिन उन्हें भी गिराया जा चुका है। पनिशर कल के दिन पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत कमाल का था, यहाँ पे कोशिश की गई लेकिन परिणाम नहीं। लेकिन फाइट क्या यहाँ पे अपने आप को संभाल के जा पाएंगे? एक्सप्लोजर हमने देखा है कल के दिन पे बहुत अच्छे फिर गया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि कंपाउंड के अंदर नहीं, इसका मतलब वो सामने एंगल लेके बैठे होंगे और ये मजबूर किया जाएगा कि वो थोड़ी सी जल्दबाजी करे, और वो जल्दबाजी किया गया। कंफर्मेशन ढूंढने में हुए हैं कामयाब, लेकिन ग्रेनेड क्या ये कनेक्शन बना सकता है प्लेयर को? तो बिल्कुल आंखों के सामने देखा गया और उसके बाद वो इनकी आंखों के सामने से अंदर आ गए। जब तक शॉट लेने का विचार किया गया बहुत ज्यादा देर लग तो रहा है कि ये दोनों में से किसी के भी खेमे में जा सकता है, बट अगेन स्मोक के बीच में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा। ऑक्सीजन अब वो एक चले गए और जो फायर है वो बिल्कुल प्रिसाइज रहा बेटा निंजा के व्हाइट टाइगर के द्वारा। वाइपर वो डाउन, हालांकि फिनिश कलयुग ले गए अपने खाते में। और सिम काफी अच्छे तरीके से वो टाइम बाय करेंगे, अपने आप को हेल्थ काफी अच्छे तरीके से रिस्टोर किया गया। फ्रैगर वो कवर फाइट देने की कोशिश में है। फिनिक्स के पास 2 ऑप्शन है, अगर वो मेटा निंजा के ऊपर अटैक करे स्क्वाड हाउस के ऊपर या फिर लाइट हाउस को। उन्होंने लाइट हाउस को चुना और यहाँ पे एंगल बहुत कमाल का बनाया गया इसके तरफ से, लेकिन नुकसान तो बहुत ज्यादा हो चुका है। इसके बाद से एक नॉक जरूर करके जाएं, पर जिस चीज की आप बात कर रहे थे अब वो घड़ी आ चुकी है। मिस्टीरियस 4 वो डायरेक्टली स्लैमिंग करते हुए नजर आ रहे हैं मेटा निंजा के ऊपर, बट फियर्स वो तैयार थे ऑलरेडी। एक ओपनिंग उन्होंने क्रिएट करी और मिस्टीरियस 4 उनको ओपन एरिया से आगे आना है। अपोलो उन्होंने नमन का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला। फ्रैगर उन्होंने इस मुकाबले से बाहर हो चुकी है, लेकिन ईएस ने टाइमिंग को मैच किया सही वक्त में। इन्होंने भी स्लैमिंग कर दिया और भूलिए ना उनके भी 2 खिलाड़ी डाउन है इस समय। वांटेड अगर नॉक कर पाए तो बेहतर रहेगा, लेकिन फियर्स इसी जगह से वो शुरुआत दिलाए थे मिस्टीरियस 4 के अगेंस्ट, और फिर उत्कर्ष जैसे ही आगे बढ़ेंगे उन्हें भी समाप्त करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा। इसका मतलब वो एक्स्ट्रा प्लेसमेंट पॉइंट भी यहाँ पे निकालने में कामयाब हो जाएंगे आल्तू। पर अब जो राइवलरी है उसकी चुनौती के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वो बढ़िया ग्रेनेड ब्रीदिंग स्पेस बिल्कुल भी नहीं अगर इस मैच का जो अंत है वो थोड़ा और बदल जाए। बहुत बार हमने इस तरीके के मंजर देखे, लेकिन मेटा निंजा यहाँ से उनके लिए मंजर खराब होता हुआ, उनका कंफर्मेशन जो आता वो एक एक करके बढ़ रहा है, लेकिन फिनिशर पे लेकिन उतना फायदा हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद भी वो नॉक निकाला गया, कंफर्मेशन भी यहाँ पे निकालने में कामयाब ऑलमोस्ट हो चुके थे। बट जो भी हो उनके लिए भी ये मैच बहुत फायदेमंद हुआ, बट चिकन डिनर जो चाहिए था वो राइवलरी को मिलता हुआ। और उसी के साथ आप